हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए, जैसे कि मैं हर रोज़ आपको न्यू अप टू डेट देते रहता हूं और जो भी आपको चीज़ें बताता हूं एकदम बिल्कुल परफेक्ट और सत्य बताता हूं, ना कि मैं अपने चैनल के व्यू के लिए, सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि आप ही सबों के परिवार के बीच का एक सदस्य समझिए आप। मैं भी एक शिक्षक हूं। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे दोस्तों का कमेंट आता है कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप कुछ भी बता देते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ। बोला था दशहरा तक सक्षमता 2 का आंसर की आया, उसके बाद बोला हूँ कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में। कैसे प्रश्न का मार्क्स आयोग द्वारा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा मार्क्स, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, कैबिनेट की बैठक के बाद किन किन बातों पे चर्चा हुई, क्या दिवाली से छठ पूजा तक छुट्टी होने वाली है। ऐसे आपको दिखाया जाता है कि जैसे लगता है कि बस तुरंत ही होने वाली है और आप भ्रमित हो जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा ही होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने अभी जो आपके लिए ये टुडे अप टू डेट जो दे रहा हूँ वो बिल्कुल फैक्ट पे आधारित होगा और आपके पास ब्रेन है, आप आसानी से समझ सकते हैं। छठ पूजा यानी नवंबर की पहले सप्ताह बोला गया है रिज़ल्ट के लिए, लेकिन छठ पूजा के बाद ही जारी होगा सक्षमता 2 और बीपीएससी प्रधान शिक्षक का रिज़ल्ट। पहले सक्षमता 2 का ही रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद बीपीएससी प्रधान शिक्षक का रिज़ल्ट आएगा। ठीक, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि सक्षमता 2 का सबसे पहले रिज़ल्ट होगा, उसके बाद बीपीएससी प्रधान शिक्षक का रिज़ल्ट होगा और जस्ट बाद बीपीएससी टीआरई 3 का रिज़ल्ट होगा। अभी इसमें हो सकता है देरी बीपीएससी टीआरई 3 के रिज़ल्ट पे। और जब ये प्रक्रियाएं चलेंगी, आप ज़रा सोच लीजिए कि सक्षमता 2 का रिज़ल्ट होगा, जितने शिक्षक पास करेंगे, जिनको अदर ज़िला मिलेगा या अपना ज़िला मिलेगा, तो पहले काउंसलिंग कराएंगे या पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराएंगे, ज़रा हमको समझा दीजिए। ठीक, एक तो मामला फंसेगा यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। जैसे वो सक्षमता पास करेंगे और वही शिक्षक एग्ज़ाम दिए बीपीएससी प्रधान शिक्षक का, तो इसमें भी अगर इनका रिज़ल्ट होता है और ये काउंसलिंग करा लिए, यहाँ रिज़ल्ट भी हो गया, तो फिर इसमें से यहाँ जाने के लिए वो क्या करेंगे, उनको क्या क्या करना होगा, और यहाँ जाएंगे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराएंगे। ज़रा देखिए, सरकार का जो नियम आता है, जैसे नियम बनता है तो उसे लागू होने में समय लगता है। तो कोई भी चीज़ जैसे नियम बना वैसे ही लागू नहीं हो जाता है। अभी इसमें कितने बार संशोधन हो सकता है। अभी कहा जा रहा है कि दिसंबर जनवरी में आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, लेकिन दिसंबर जनवरी के बाद आपको पता होना चाहिए 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है। जी हाँ, विधानसभा का इलेक्शन है। आचार संहिता तक किसी तरह इसको खींच के ले जाया जाता है, तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई उपाय नहीं होगा आपका। तो छठ पूजा के जस्ट बाद यानी 15 नवंबर से पहले आपको सक्षमता 2 का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, संभावना जता, मैं भी देखिए, मैं भी 100% ये नहीं कह रहा हूँ कि 14 नवंबर को आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। 15 नवंबर यानी नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सक्षमता 2 के रिज़ल्ट आने की संभावना है। साथ ही साथ बीपीएससी प्रधान शिक्षक का भी रिज़ल्ट आने की संभावना है। कैबिनेट में जब बैठक होती है तो आप वहाँ चीज़ों को सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, मीडिया वालों के द्वारा बताया जाता है। और आजकल यूट्यूब पे मीडिया, देखिए, मैं कोई मीडिया मैन नहीं हूँ और ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूँ। मैं एक टीचर हूँ। सक्षमता 1 का तैयारी कराया, सक्षमता 1 का कह रहा हूँ, 2 का, और सक्षमता 3 का तैयारी कराता हूँ। साथ ही साथ सीटेट का और अन्य परीक्षाओं के लिए भी
गणित और विज्ञान रीजनिंग का मैं तैयारी कराता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। बहुत सारे बातें मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सबका नंबर बढ़ेगा, सबका अंक बढ़ेगा सक्षमता में, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, सबका 10 अंक बढ़ेगा, किसी का 5 बढ़ेगा। गलत उत्तर के लिए जो आयोग गलत उत्तर दिया उसके लिए भी अंक सबका बढ़ेगा। तो मैं यहाँ आपको चीज़ें डिटेल से बता दूँ, ना कोई नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ना ही कोई त्रुटि। अगर आयोग उत्तर गलत दिया है तो आपका अंक बढ़ेगा। आपका देखिए किनका बढ़ेगा ये बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने प्रश्न पूछा आपसे, जिन्होंने चैलेंज किया है प्रश्न को, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, सही से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे मैंने पूछा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, राजधानी है, देखिए यहाँ पे बिहार की राजधानी है, और मैंने आपको ऑप्शन दिया ए पटना, ऑप्शन बी दिया मुंगेर, ऑप्शन सी दिया नालंदा और ऑप्शन डी दिया भागलपुर, भागलपुर। ठीक, मैंने ये 4 ऑप्शन दिया और मैंने जो आंसर की जारी किया, मैंने ए उत्तर ना जारी करके बी उत्तर जारी कर दिया मुंगेर। मैंने जो आंसर की जारी किया, मैंने आयोग मान लीजिए, मुझे आयोग मान लीजिए, तो मैंने मुंगेर आंसर दिखा दिया इस प्रश्न का। और आप सबको पता है कि बिहार की राजधानी पटना है, और आपका उत्तर है सी नालंदा। आपने उत्तर दिया है नालंदा, आपने भी पटना नहीं दिया है। और तब आप चैलेंज करते हैं इस प्रश्न पे, चाहे कोई भी, अगर कोई कैंडिडेट सही उत्तर दिया है ए पटना और वो चैलेंज करता है तो उसका मार्क्स तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप जो गलत उत्तर दिए हैं आपका एक भी अंक नहीं बढ़ेगा। इन बातों पे ध्यान दीजिए। हाँ, अगर आप प्रश्न को छोड़ दिए होते, वहाँ पे आपने उत्तर दिया ही नहीं होता, तो आपका अंक बढ़ जाता। आपने भी गलत उत्तर दिया, आयोग ने भी गलत उत्तर दिया, तब आप चैलेंज किस बात का करेंगे? तब आप किस उम्मीद में बैठे हैं कि आपका अंक बढ़ जाएगा? और कहाँ आप जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरे, जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरे थे मेरे साथी लोग, तो कहाँ लिखा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा? और 23 को एग्ज़ाम हुआ, 24 को एग्ज़ाम हुआ, 25 को हुआ, 26 को हुआ, दोनों ये 6 to 8 का हुआ और ये दोनों पाली में 1 to 5 का हुआ। हाँ, 23 तारीख के एग्ज़ाम में जो गणित का कुछ प्रश्न, सभी नहीं, गणित का कुछ प्रश्न जो था, 4 से 5 प्रश्न या 5 से 7 प्रश्न, या फिर ईवीएस में भी जो पर्यावरण में प्रश्न पूछा गया वर्ल्ड हिस्ट्री से, वो 9th क्लास 10th क्लास से पूछा गया, वो कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। अब आप कहिएगा कि सर हम तो 1 to 5 में पढ़ाते हैं, तो ये 9th 10th का क्यों पूछा गया? तो एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग पठन पाठन के कार्य में जुड़े हैं, तो हम लोगों को 1 to 10th तक तो अप टू डेट रहना ही चाहिए। मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे घर में बच्चे होते हैं, हमारे घर के बच्चे 1 से ही 10th तक जाते हैं। आप एक शिक्षक हैं, अगर वो आपसे कोई प्रश्न, ठीक है सब सब्जेक्ट हमको नहीं पता है, सब सब्जेक्ट हम लोग तो 10th तक पढ़े ही हैं, ठीक है हमको याद नहीं रहता है, थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको मेरा बात, लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब हम लोग किसी चीज़ पे अप टू डेट रहेंगे तो बिना तैयारी के आप रिज़ल्ट अच्छा दे सकते हैं। मैंने बीपीएससी टीआरई 1 का कोई तैयारी कोई बुक से नहीं किया था। हाँ, सिर्फ मैं टीआरई 1 का मैं कोई तैयारी नहीं किया था, सिर्फ 9th 10th 11th 12th को कोचिंग देता था, मतलब पढ़ाता था ट्यूशन में। तो इसको पढ़ाने के वजह से मेरा एग्ज़ाम निकल गया, इन्हीं को पढ़ाने की वजह से मेरा सीटेट निकल गया, और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ देखने को मिल रहा हूँ, ना कि मुझे कोई खैरात मिला।
खैरात समझते हैं? आपको भी खैरात नहीं मिला है। आपने मैट्रिक इंटर में रिज़ल्ट अच्छा किया, उसके बाद ग्रेजुएशन का, तो आपको मार्क्स बेसिस पे जब बहाल किया गया तो उस समय नियमावली वही था, तो आपकी बहाली हुई। जब आपकी बात आती है सक्षमता दिखाने की, और अगर आप कहते हैं कि मेरा प्रश्न हार्ड है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं उन्होंने ना कहीं पढ़ा, ना कभी उन्होंने सोचा कि कैसा प्रश्न आएगा, ना प्रीवियस ईयर देखा, और वो सोचे कि जाएंगे तुक्का मार के पास हो जाएंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम तुक्का मार के केवल पास नहीं किया जा सकता है। कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कोई अंक अगर आप गलत उत्तर दिए हैं, चैलेंज किए हैं, तो नहीं बढ़ेगा। अगर आप सही उत्तर दिए हैं, आयोग गलत उत्तर दिया है, आज चैलेंज किए हैं, तब निश्चित आपका अंक बढ़ेगा। और चैलेंज आप किए हैं और कोई और भी सही उत्तर दिया है और आयोग गलत उत्तर दिया है, तो उसका भी अंक बढ़ेगा। लेकिन जो गलत दिए हैं उनका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और ये नॉर्मलाइजेशन भूल जाइए, रिज़ल्ट का वेट कीजिए। मैं दुआ करूँगा कि आप सभी शिक्षकों को अपना ज़िला मिल जाए, अपना ज़िला मिले। देखिए, अपना ज़िला में क्या, ऐसा नहीं है कि अपना ज़िला मिलेगा तो वो नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाते हैं। उनके बच्चे कहीं एडमिशन ले चुके हैं, वो कहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर उनका जो रिदम बना है वहाँ से तोड़ के, वो फ़ी पे कर चुके हैं, वहाँ से तोड़ के दूसरे जगह जाना हर किसी के लिए मुश्किल है। तो इसके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी आ रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि 2025 के जून जुलाई से पहले इसमें कुछ होने वाला नहीं है। 25 पार हो जाएगा, लेकिन 25 से पहले कुछ नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए डायरी में, ओके। आवेदन भी आप कर देंगे, आवेदन जैसे रेलवे का एग्ज़ाम आप लोग देखते हैं, आवेदन हो जाता है 3 साल 4 साल बाद वो परीक्षा होता है। तब तक आप कहीं ज्वाइन कर जाएंगे या फिर छोड़ देंगे उम्मीद। कितना दिन आप स्टडी करेंगे भाई? एज समाप्त हो जाएगा इसी एक परीक्षा के लिए, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आवेदन के बाद भी समय लगता है। अभी कितना केसेस चलेगा, इस पे क्या होगा? तो देखिए, मैं किसी को आहत पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ चीज़ों को समझाने के लिए, सही चीज़ों को परखने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। ना कि आप लोग कल होगा ट्रांसफ़र, परसों आप चले जाएंगे अपने ज़िला, 10 अंक सबको मिलेगा बोनस, ये सब मत देखिए। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मत देखिए, देखिए, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए कि ऐसा भी कुछ होता है क्या कि बोनस में आपको तोहफा में अंक दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरा भी 12 नंबर है, आपका भी 12 नंबर है, मुझे भी 10 बोनस मिला, दोनों में से फर्स्ट कौन होगा? अब आप ज़रा बता दीजिए। तो इसलिए बोनस पे ना जाइए, आप अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, रिज़ल्ट का वेट कीजिए। रिज़ल्ट आएगा, आप सभी का अच्छा स्कोर जो आप किए हैं, मन से पढ़े हैं, उनका मैंने जो पढ़ाया, लड़ा या ना लड़ा, आप तो कमेंट में ज़रूर बताएं हैं। और मेरा पहला चैनल था जीके स्टडीज़, अभी भी है, और दूसरा चैनल स्टडी विथ राहुल 247। मैं दोनों पे स्टडी कराता हूँ और सही चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ना आया हो तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन स्टडी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।